बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज साइकोलॉजिस्ट डू, के साइकोलॉजिस्ट करते क्या है। हमारा प्रीवियस टॉपिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली करते क्या है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, टीचिंग एंड रिसर्च में अपना रोल प्ले करते हैं। इंडिविजुअल्स को विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकेट्री और अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स साइकोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर्स, मिलिट्री साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी के। टीचिंग एंड रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, लर्निंग एंड मोटिवेशन के थ्रू, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के थ्रू, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के थ्रू, सोशल साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के थ्रू। आज हम देखेंगे इन डिटेल कॉग्निटिव साइकोलॉजी को और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉग्निशन? मींस आवर थॉट, आवर परसेप्शन, आवर नॉलेज। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है कि जिसमें हम बिलीव करते हैं कि हमारा बिहेवियर ड्यू टू थिंकिंग और परसेप्शन की वजह से चेंज होता है। कॉग्निशन रेफर करता है मेंटल प्रोसेसिंग को, लाइक आवर परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड मेमोरी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऐसी फील्ड है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा बिहेवियर ड्यू टू परसेप्शन और थिंकिंग की वजह से चेंज होता है, हमारी फीलिंग्स की वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये स्टडी करते हैं कॉग्निशन प्रोसेस को, किस तरह हमारा माइंड है वो थिंकिंग करता है, किस तरह हमारी परसेप्शन बनती है। ये सोचते हैं कि जो परसेप्शन होती है ना, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो हमारी परसेप्शन होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है कि वो कॉग्निटिव प्रोसेस को समझता है, उनके लिए एक मॉडल डेवलप करता है जो एक्सप्लेन कर सके किस तरह हमारे मेंटल ऑपरेशंस हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह जो हमारे माइंड में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। लाइक जो हम सोच रहे होते हैं उसी तरह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसी को लेके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, लाइक एक वेजिटेरियन है, वो रिजेक्ट कर देता ऑल मीट्स। क्यों? क्योंकि वो ये थिंक नहीं करता कि उनका टेस्ट जो है वो खराब है, बैड है, बल्कि वो ये उसके माइंड में जो आइडिया वो ये है कि वो डिसलाइक करता है ईटिंग एनिमल्स पार्ट्स को। वो ये नहीं देखता कि उसका जो वेजिटेरियन है वो मील को इस वजह से रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि उसका टेस्ट बैड होता है, क्योंकि उसने तो कभी टेस्ट उसको किया ही नहीं होता, बल्कि उसका आइडिया ये होता है कि वो ईटिंग एनिमल पार्ट्स को डिसलाइक करता है इस आइडिया को। नेक्स्ट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की ऐसी फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स के। इसको हम बायोसाइकोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, ये हमारे बिहेवियर्स को इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज आवर नर्वस सिस्टम, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन्स, जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी प्रेशर्स को देखता है कि किस तरह ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट को हम बिहेवियरल न्यूरोसाइंटिस्ट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट करता क्या है, ये इश्यूज को एक्सप्लोर करता है ह्यूमन सेंसिटिव से रिलेटेड थ्रू थॉट प्रोसेसेस, लर्निंग कैपेबिलिटीज, सेंसरी एक्शंस एंड परसेप्शंस को। कंडक्टिंग रिसर्च करता है ऑन एनिमल्स और ह्यूमंस, क्योंकि कुछ रिसर्चेस ऐसी होती हैं जो ह्यूमन के लिए डेंजरस होती हैं और इस वजह से वो एनिमल्स के ऊपर कंडक्ट की जाती है। जो बायोसाइकोलॉजिस्ट होता है वो सुपरवाइजिंग करता है रिसर्च स्टडीज की और डेट फोकस ऑन द ब्रेन फंक्शंस, रिसर्च करता है ऑन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ब्रेन इंजरीज एंड मेंटल इलनेस। एग्जामिन करता है लिंक बिटवीन हार्मोनल चेंजेस एंड वेरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस। ये सारे वो काम है जो कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। सो आज हमने देखा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस तरह से हमारे माइंड को मतलब जो थिंकिंग होती है उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, और किस तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एक मॉडल डेवलप करता है कि जिसमें वो एक्सप्लेन करे कि किस तरह हमारे मेंटल जो ऑपरेशंस है
वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, कि जिसमें हम एप्लीकेशंस प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी को यूज करते हैं, स्टडी करते हैं इन विच माइंड और बॉडी कनेक्शन का थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट को हम बिहेवियरल न्यूरोसाइंस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जिसमें वो एक्टिविटीज ऑफ नर्वस सिस्टम और जेनेटिक हार्मोन्स को स्टडी करता है इन डिटेल कि किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। Thank you. This is all about today's lecture. If you understand, please like, share and comment. Allah Hafiz.